हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी मीडियम वालों के लिए समांतर श्रेणी, इसकी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 है वो हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया है। अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। सो लेट्स बिगिन इट। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास क्या कह रहा है, जो फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वह कितना गिवन है हमारे पास, वो दे रखा है हमारे पास 24। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि सिक्स्थ और जो 10th जो टर्म है हमारा उसका सम कितना गिवन है हमारे पास 44। तो कह रहा है कि हमको फर्स्ट थ्री यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको क्या निकालना है, जो टर्म है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है उसको हम क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। एंड दूसरी चीज, हमारे पास ना तो फर्स्ट टर्म पता है हमें और ना ही हमें कॉमन डिफरेंस पता है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि थ्री टर्म्स कौन कौन से हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो फर्स्ट टर्म है उसको एज्यूम कर लेंगे और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस को भी। तो यहां पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर क्या कह रहा था कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा उसको फाइंड करना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। सपोज एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ठीक है। सपोज उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, उसके लिए यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहां पर कह रहा है जो फोर्थ टर्म है और जो एट्थ टर्म है उसका सम, यानी कि A4 प्लस A8 का सम दे रखा है हमारे पास कितना, हमारे पास दे रखा है 24। तो यहां आ जाएगा 24, ठीक है। अब A4 हमारे पास जो फोर्थ वाला टर्म है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब A हमें नहीं पता है। अच्छा, फोर्थ जो है हमारे पास A4 यानी कि n की जगह हमने क्या पुट किया है, ये जो an है इसकी जगह हमने A4 वाला लिया है। तो यहां n की जगह क्या पुट कर देंगे, 4 माइनस 1 हो जाएगा, इधर d, तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 3d, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका a प्लस 3d प्लस इसमें क्या हो जाएगा a प्लस 7d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 24, ठीक है। जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया है वैसे जो एट्थ हमारा टर्म था उसके लिए भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो ये आ जाएगा a प्लस 7d। अब यहां पर a यहां भी है, a यहां भी है, तो ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस दोनों d की फॉर्म में है तो हमारे पास 3d और 7d यानी कि ये हो जाएगा 10d इज इक्वल टू 24। अब इस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स 2 इसमें भी है और इस 10 में भी छिपा हुआ है, क्योंकि हम 10 को क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास 10d है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5d लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यहां भी 2 है और इसमें भी 2 छिपा हुआ है हमारा। तो दैट मीन्स 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहां सिर्फ a बच रहा है और इस 10d में कितना बच रहा है, ये 2 तो कॉमन आ गया, अंदर बचेगा हमारे पास 5d इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 2 है यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां के डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 24 कैंसिल होगा 12 टाइम, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 12। तो a की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, a इज इक्वल टू 12। ये जो 5d है यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा 5d, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बन चुकी है। अब ये तो थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सिक्स्थ और 10th टर्म का जो सम है वो कितना दे रखा है 44। तो उसके लिए भी यहां सॉल्व करेंगे, तो यहां लिख देंगे देयरफॉर a कौन सा टर्म है हमारे पास 6, तो a6 प्लस
A10 इज इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 44। अब यहां पर ये जो 44 है, ये जो है इन दोनों का सम दे रखा है हमारे पास। अब A6 की जगह सेम जैसे हमने यहां पर सॉल्व किया, तो A6 की जगह क्या आ जाएगा, A प्लस 5D प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा, A प्लस 9D इज इक्वल टू आ जाएगा 44। ठीक है, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये भी A है, ये भी A है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2A हो जाएगा, प्लस यहां पर ये 5D है और ये 9D है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14D इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू होगा हमारे पास 44। ठीक है, A और A ऐड होंगे तो हमारे पास 2A बन जाएगा, 9D में 5D ऐड करेंगे तो 14D बन जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या है 44। तो एज इट इज हमारा क्या आ गया है, 44 आ गया है। अब जो है हमारे पास यहां पर कॉमन दिख रहा है, 14 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 7D, तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, ये 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा इसका A प्लस यहां बचेगा 7D इज इक्वल टू 44। अब हमेशा ध्यान रखना, कॉमन हम ऐसा नंबर बाहर लेते हैं, अगर मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करूंगा तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होगा वो इसी फॉर्म में होगा। देखिए कैसे, 2 की मल्टीप्लाई A के साथ करेंगे तो 2A बन जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 2 7 जब 14 और साथ में D है तो 14D। कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो दैट मींस हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहां पर ये 2 यहां मल्टीप्लाई में, यहां के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 अपॉन 2। 2 से ये 44 कैंसिल हो जाएगा, कितना टाइम, 22 टाइम, तो इधर होगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब यहां पर ये जो 22 है इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब यहां पर ये जो A है, ठीक है, A की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड करी है 12 माइनस 5D, तो यहां पुट कर सकते हैं हम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यानी कि A के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण सेकंड क्या है, ये है, तो A की जगह कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, तो हमारे पास ये आ जाएगा 12 माइनस 5D और 7D यहां इक्वेशन में है। A की जगह क्या आ गई, A की वैल्यू ये 12 माइनस 5D जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में फाइंड करी है, अब 7D इक्वेशन में था इज इक्वल टू 22। ठीक है, अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस का माइनस, इस 12 को उधर भेज देंगे तो यहां बचेगा 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 2, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 टाइम। ठीक है, अब यहां पर D की वैल्यू कितनी आ चुकी है, D की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। ठीक है, अब D की वैल्यू जब हमारे पास आ चुकी है तो इस D की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए, ये जो A की वैल्यू है वो हमने कहां पुट करी थी, इक्वेशन सेकंड में, तो यहां से हमारे पास कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया है। अब इस कॉमन डिफरेंस को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो यहां से हमारे पास फर्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट ये रही, तो इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 12 माइनस 5। अब यहां पर देखिए 5D था, तो D की जगह हम D की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां आ जाएगा क्या 5। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 12 माइनस, यह आ जाएगा हमारे पास कितना 25, इसको माइनस करेंगे तो A इज इक्वल टू यह आ जाएगा हमारे पास माइनस 13। अब हमको फर्स्ट टर्म जब फाइंड हो गया है, कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया है, तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहां पर जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट 3 टर्म्स वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर जब आप ध्यान देंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म आएंगे तो यहां लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर। ठीक है, फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म A हमने फाइंड कर लिया है, वो है माइनस 13। देखिए अब इसमें जो है प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास आगे के टर्म फाइंड होते जाएंगे, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है हमारे पास,
तो सिंपली इस 13 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में है वो प्लस में है तो वो आ जाएगा -8। क्या आ जाएगा, -8। अगला आ जाएगा आपके पास -3। बस यही आपके क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 18 था उसका सॉल्यूशन हमने बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करके यहां से स्टार्ट किया है, फिर इधर वाला पोर्शन और देन इधर वाला पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन है आपका ये क्या है, रफ वर्क है, तो इसको कृपया ना करें, ये बॉक्स के अंदर बना लेता हूं मैं, ठीक है। अब जो है सिंपली हमने यहां और लास्ट जो आंसर आया है वो यहां पर हमारा एंड हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, -13, -8, -3, ठीक है। और फोर्थ टर्म और 8th टर्म इसका सम दे रखा था, उसके बिहाफ पे हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके हमने अपने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ।